एक बार एक राजा के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इसलिए राजा ने अब एक नए वजीर की तलाश शुरू की। राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की ज़रूरत थी। पूरे राज्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई। इसके लिए राज्य में कई तरह की परीक्षाएं घोषित की गईं। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और उनकी कठिन से कठिन परीक्षाएं ली गईं और अंत में केवल 3 व्यक्ति चुने गए। उन व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि राजा उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा स्वयं राजा ने की कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे इस राज्य का वजीर घोषित किया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि शाम होते होते यह सारी बात राजधानी में फैल गई कि सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाला है। सारे शहर में इसी बात की चर्चा होने लगी कि राजा बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाज़ा व ताला उस राज्य के कारीगरों, गणितज्ञों और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं थी, केवल गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में कुछ पहेली छिपी हुई थी। जो उस पहेली को हल कर लेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले पर गणित के कुछ नंबर खुदे हुए हैं जिसमें एक पहेली छिपी हुई है। उन तीनों में से जो भी उन नंबरों का उपयोग करके पहेली को हल करेगा और सबसे पहले दरवाज़ा खोलेगा और कमरे से बाहर आएगा, उसे वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही 3 में से 2 वजीर बाहर की ओर भागे और ताले के बारे में जितनी भी गणित की किताबें बाजार में मिल सकती थीं सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन तीसरा व्यक्ति बहुत ही अजीब था। वह ना तो कहीं गया, ना ही कोई किताब लेकर आया। वह अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उसने परीक्षा ना देने का निर्णय लिया हो, या हो सकता है उसे विश्वास ही ना हो कि जो खबर सामने आई है वह सच है। वह दोनों रात भर किताबें पढ़ते रहे और जो भी विज्ञान से संबंधित जानकारी थी उसे पढ़ते रहे। तीसरा व्यक्ति सुबह उठा। सुबह को उन तीनों को सम्राट के सामने पेश कर दिया गया। वहां उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उन तीनों को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया जिसके बाहर ताला लगा हुआ था और उस ताले पर कुछ गणितीय अंक थे और इन अंकों से उस पहेली को सुलझाना था। राजा बोला, दरवाजे को जो खोल सकेगा वह पहले मेरे पास आएगा, उसे मैं अपना वजीर बना लूँगा। मैं बाहर आप तीनों का इंतज़ार करूँगा। यह कहकर बादशाह चला गया। वह दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की थी वो कुछ किताबें लाए थे। दरवाज़ा बंद होते ही उन्होंने अपने कपड़ों में छुपी हुई इन किताबों को बाहर निकाला और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर उनका हल करने लगे। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे देखकर दोनों व्यक्ति हंसने लगे और बोले, क्या तुमने हार मान ली? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है। वह डरा हुआ है और वह कुछ प्रयास नहीं करना चाहता, लेकिन उसके मन में शांति थी, स्थिरता थी। उसकी आंखों में चमक झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था, वह केवल बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास गया और धीरे से उसे धक्का दिया और क्या, दरवाज़ा खुला। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में खोए हुए थे। उन्हें यह पता नहीं चला कि तीसरा आदमी कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें तब पता चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आए और सम्राट बोले, अपनी ये किताबें बंद करो। जिसे बाहर जाना था वह बाहर जा चुका है। यह देखकर वे दोनों दंग रह गए और बोले, तुम बाहर कैसे निकले? बादशाह ने कहा, ताला तो बंद ही नहीं था, क्योंकि बंद ताले तो खोले जा सकते हैं, लेकिन क्या तुम वह ताला खोलोगे जो बंद ही नहीं किया गया है? यह आदमी आप में से सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि इसने बुद्धिमान होने का पहला परिचय दिया है। ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ताला बंद है या नहीं। यह आदमी वास्तव में होशियार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जांचता है कि वह जो हल करने जा रहा है वह वास्तव में समस्या है या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम इसे ही अपना वजीर नियुक्त करते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है, तो घबराकर उस समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूँ, क्या वास्तव में वह समस्या है या नहीं, या वास्तविक समस्या कुछ और है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ।